आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सिग्नल टू नॉइस रेशियो, दैट इज आल्सो नोन एज SNR। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा जो टॉपिक है वो है सिग्नल टू नॉइस रेशियो। सबसे पहले हमारे पास एक सिग्नल टू नॉइस रेशियो का एक ग्राफ है। हमारे को यहाँ पर दो चीजें नजर में आ रही है, एक है सिग्नल और एक है नॉइस। तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि जो सिग्नल्स की जो यहाँ पर पीक आ रही है दैट इज हाई, वो काफी ऊंची है, जबकि जो नॉइस है वो उनका जो सिग्नल्स आ रहा है वो बहुत थोड़ा है, बट वो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये नॉइस भी दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास हमें कोई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लेना है तो क्या होता है उसमें, हम वी रिक्वायर्ड ए कंपाउंड, हमारे पास एक कोई कंपाउंड होगा। ओके, तो उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज प्रोवाइड टू दैट कंपाउंड, कोई सुटेबल उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देंगे। तो उसमें से क्या होगा, some amount of energy of electromagnetic radiations that will be absorbed by that compound। वहां पर कुछ एनर्जी है वो कंपाउंड में ऑब्वियसली देयर आर लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, वहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल्स, और कितना एब्जॉर्ब करेंगे दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कंपाउंड। तो अब ये जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है वो क्या होती है, दैट इज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, दैट एब्जॉर्ब्ड एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, दैट इज कन्वर्टेड इनटू सिग्नल्स। और यही सिग्नल्स हमारे को उस कंपाउंड की बारे में सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं कि वो कंपाउंड क्या है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलती है, वो इन्हीं सिग्नल्स की स्टडी से हमारे को मिलती है। लेकिन साथ के साथ हमारे को ये नॉइस भी दिखाई देती है। अब ये नॉइस क्यों आती है इसको अभी आगे हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास जो ये स्पेक्ट्रा है उसके अंदर सिग्नल्स के साथ कुछ नॉइस वाले सिग्नल्स भी दिखाई देते हैं। तो इसी को हम आगे पढ़ते हैं। तो what is that? That is signal to noise ratio, that is known as SNR, is the measurement of the power of desired signal। तो हमारे को desired signal तो ये है भाई, ये हमारा desired signal है, यही हमारे को उस कंपाउंड की इंफॉर्मेशन देगा, यही हमारे को सारी इंफॉर्मेशन देगा, ना कि नॉइस। ये हमारी अनडिजायर्ड है, ये जितना भी पार्ट है वो अनडिजायर्ड है, ये हमारे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। ये तो केवल इसलिए तो हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको नॉइस कह रहे हैं। तो द पावर ऑफ डिजायर्ड सिग्नल रिलेटिव टू द बैकग्राउंड नॉइस लेवल, दैट इज नोन एज SNR रेशियो। तो कोई भी अगर हमारे को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लेना है तो कंपाउंड को इंटरेक्ट कराना पड़ता है एक सुटेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल्स। वो डिपेंड करेगा कि कंपाउंड क्या है, उसका नेचर क्या है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करता है। और जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा जो सैंपल है, जहां पर हम यहाँ पर सैंपल यहाँ लेंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आएंगे इसके ऊपर, उसमें से वो कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगी और उसको डिटेक्ट कौन करेगा, एक डिटेक्टर। और उसके बाद डिटेक्टर एम्पलीफायर के पास भेजता है और एम्पलीफायर कंप्यूटर के अंदर सारा रिकॉर्ड होके हमारे को एक उसका जो चार्ट है वो निकल के आता है, एक ग्राफ है वो हमारे को ऑब्टेन होता है। तो उसी को रीड करके हम सिग्नल टू नॉइस रेशियो उसी के अंदर आता है। तो द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय द डिवाइस and that is called detector in spectrometer। तो डिटेक्टर क्या है यहाँ पर, द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, तो जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है बाय द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, दैट इज
डिटेक्टर, किसके अंदर? स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज मैग्निफाइड, वो आगे मैग्निफाइड किया जाता है बाय दैट इंस्ट्रूमेंट एंड पास ऑन द रिकॉर्डर, and this recorder produce either a print on a chart or gives a computer record of the spectra। तो वहां से हमारे को एक स्पेक्ट्रा, एक चार्ट निकल के आता है जिसके अंदर सिग्नल्स होते हैं जो उस कंपाउंड के उसकी बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके बारे में बताता है। सो ऑलमोस्ट ऑल द मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर, जितने भी मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर हम यूज करते हैं, वहां एक इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लीफिकेशन होता है। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लीफिकेशन। इसका काम क्या है कि जो सिग्नल आ रहे हैं, सपोज ये सिग्नल है और या फिर साथ में ये नॉइस आ रही है, तो क्या करना है कि जो सिग्नल्स हैं उसको वो मैग्नीफाई कर सके। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर हैं उनमें क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लीफिकेशन आता है। उनका काम है टू मैग्नीफाई द सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड बाय द डिटेक्टर। सो every recorded spectrum has a background of random fluctuations caused by the false signals। ये false signals ही क्या है? These are the noise। इसी को हम क्या कहते हैं? noise produced by the source or detector or generated in the amplifying equipment। तो जो हमारा रिकॉर्डर है उसकी वजह से कुछ रैंडम, उसकी वजह से कुछ फॉल्स सिग्नल्स भी भेजे जाते हैं और उन्हीं को वो मैग्नीफाई नहीं करता, बट वो सिग्नल्स के साथ उनको प्रोड्यूस करता है और इन्हीं फ्लक्चुएशंस को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज द नॉइस। सो इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश द रियल spectral peak from the noise, the intensity of the real peak should be 3 to 4 times than that of the noise fluctuations। तो फ्लक्चुएशन नॉइस का जितना है उसके मुकाबले में जो सिग्नल्स होना चाहिए वो करीब 3 to 4 टाइम्स होना चाहिए, जब भी वो क्लियर हमारे को शो होगा। अगर दोनों, सपोज अगर हम यहाँ पर लें कि सपोज हमारा जो नॉइस है, अगर यहाँ हम उसको नॉइस को ले लेते हैं कि ये हमारा नॉइस है, ये हमारी नॉइस का पीक्स आ रहे हैं और इसी के अंदर अगर सिग्नल्स भी मिक्स हो जाएं, तो अगर यहाँ पर ये सिग्नल्स भी यहीं मिक्स हो जाएं तो यहाँ हमें पता नहीं चलेगा कि नॉइस कौन सा है और सिग्नल। सपोज ये ब्लैक वाला हमारा क्या है? ये तो थे एग्जैक्टली हमारे सिग्नल्स और रेड में ये क्या है? दिस इज नॉइस। तो अगर इन दोनों का जो रेशियो है, इनकी जो हाइट का रेशियो है, वो अगर कुछ बराबर हुआ तो दैट देन इट इज इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा सिग्नल है, कि हमारे को उस मॉलिक्यूल के बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन पता लगेगी। वो सिग्नल से लगनी, लेकिन सिग्नल और नॉइस दोनों ही ऑलमोस्ट सेम हाइट के हों तो अब हमारे को पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि सिग्नल कौन सा है और नॉइस कौन सा है। तो इसलिए जो सिग्नल्स की जो हाइट होनी चाहिए, जो उनकी इंटेंसिटी होनी चाहिए, वो कितने टाइम होना चाहिए? दैट इज 3 to 4 टाइम्स दैट ऑफ द नॉइस फ्लक्चुएशंस। ठीक है, सो द बैकग्राउंड नॉइस इम्पोज अ लिमिटेशन ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये होती है कि सिग्नल्स के साथ हमारे को नॉइस भी मिल रही है, तो उसका एक ही हम उसको चेक कर सकते हैं कि हम उसको जो सिग्नल्स हैं उसकी इंटेंसिटी 3 to 4 टाइम्स बढ़ा दी जाए। सो द सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज ऑफन known as SNR और it is expressed in decibels और ratio is जब भी हम रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो when it is higher than 1:1 और greater than 0 decibel indicate that signal is more compared to noise। यानी जो सिग्नल्स हैं वो ज्यादा क्लियर हैं as compared to the noise। तो जो उनका रेशियो है वो 1:1 से ज्यादा होना चाहिए या ग्रेटर देन द
0 डेसिबल, क्योंकि इसकी जो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं डेसिबल में, तो जो SNR का जो रेशियो है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, दैट शुड बी हायर देन 1:1। अगर 1:1 हुआ तो दोनों ही जो इंटेंसिटी है किसकी, सिग्नल की और नॉइस की, वो जब सेम हो जाएगी तो हम उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये रेशियो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द नॉइस। सो दिस इज द फॉर्मूला SNR ratio, that is average signal amplitude upon average noise amplitude. So larger the value of S by N ratio, more is the noise reduction. तो उतना ही जो noise के जो peaks आ रहे हैं वो कम होंगे, hence more accurate is the measurement. तो हमारे को एक अच्छा measurement मिलेगा, signals हमारे को clear होंगे, और सिग्नल्स क्लियर होंगे तो हम जितनी भी इंफॉर्मेशन है कंपाउंड की वो एग्जैक्टली हम उसको निकाल सकते हैं। सो हाउ कैन वी इंक्रीज द फॉलोइंग दिस SNR रेशियो, हम उसको SNR रेशियो को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हम इसको दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, या तो हम हार्डवेयर इंप्रूवमेंट करें या सॉफ्टवेयर। तो पहले हम देख लेते हैं कि हार्डवेयर को कैसे हम यूज कर सकते हैं। यूजिंग ऑफ हार्डवेयर सच एज फिल्टर्स और शील्ड्स। फिल्टर मतलब है कि हम ऐसा कुछ उसमें फिल्टर लगाएं कि जिससे कि नॉइस बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाए, या ऐसा कुछ शील्ड हो तो उससे भी जितनी भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं इंस्ट्रूमेंट की, या जो फॉल्स सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाए, वो वहां पर रिकॉर्डिंग में ना आए। तो उसकी वजह से क्या आएगा, जो हमारा जो सिग्नल आएगा दैट विल एक्यूरेट, वो ज्यादा अच्छा आएगा, बेटर आएगा। अगर हम कुछ ऐसे हार्डवेयर यूज करें जहां पर फिल्टर हो या शील्ड्स हो, जिससे कि जो फॉल्स फ्लक्चुएशंस हैं इंस्ट्रूमेंट के, वो यानी नॉइस, वो रिड्यूस हो सके। और सेकंड है कि हम FT सॉफ्टवेयर यूज करें, दैट इज नोन एज फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें। दिस इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से जो नॉइस है वो बहुत मिनिमाइज हो जाती है और सिग्नल्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। तो इट इज द टेक्निक टू रिड्यूस द नॉइस एज बाय द सॉफ्टवेयर सिग्नल इज कैरिड आउट विद द कंप्यूटर विद अ फ्यू सेकंड्स। तो ये बहुत फटाफट इसके सिग्नल्स भी निकलते हैं, जहां एक नॉर्मल सिग्नल्स का पैटर्न निकलने में 10 से 15 मिनट लगता है, तो यहाँ पर ये विद इन द फ्यू सेकंड्स को सारा इंफॉर्मेशन दे देता है। तो वी कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर, दैट इज FT सॉफ्टवेयर। और थर्ड वन इज, हम पहले ही जो स्पेक्ट्रम ऑफ सॉल्वेंट है, जिस सॉल्वेंट में हमें जो कंपाउंड लिया है, जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे को चाहिए, तो पहले ही जो सॉल्वेंट है या जो उसको पहले ही उसका जितना भी नॉइस पहले आता है, यानी वो सॉल्वेंट जो हम यूज कर रहे हैं, तो बिकॉज दैट इज यूज्ड इन वेरियस कंपाउंड्स, तो पहले ही हम क्या करें, उस सॉल्वेंट का जितना भी नॉइस का जो सिग्नल्स आते हैं उसको स्टोर कर लें कंप्यूटर में। उसका जो बैकग्राउंड है उसको पहले ही स्टोर कर लिया जाए, क्योंकि उसको पहले ही परफॉर्म करके देख लें तो हमारे को पहले ही उस सॉल्वेंट का, अगर सॉल्वेंट की वजह से कोई नॉइस जो फॉल्स सिग्नल्स मिल रहे हैं तो उसको पहले ही हम रिकॉर्ड कर लें, और जब हम उसको आगे परफॉर्म करें उसमें जो भी कंपाउंड हमने जो सॉल्यूट लिया उसमें से उसको बाद में क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं वहां से फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम इन ऑर्डर टू आइसोलेट द स्पेक्ट्रम ऑफ द सब्सटेंस। तो तीसरा टाइप है कि हम ये कर सकते हैं, तो पहला सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, हार्डवेयर यूज कर सकते हैं जिसमें फिल्टर और शील्ड्स हो। दूसरा हम FT सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, और तीसरा ये है कि पहले ही हम सॉल्वेंट का बैकग्राउंड नॉइस उसको कंप्यूटर में स्टोर कर सकें, और जब भी हम उसको यूज करें कोई भी नए कंपाउंड के ऊपर, तो उसको वहां से माइनस कर सकें, उसको सब्सट्रैक्ट कर सकें। तो उससे हमारे को क्या मिल जाएगा, प्रॉपरली हमारे को वही सिग्नल्स मिलेंगे जो हमारे को डिजायर है, यानी उसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का, तो हम उसको नॉइस वहां से निकाल सकते हैं। सो बाय दिस वी कैन improve the signals ratio as compared to the SNR.